मैं पुलिस कप्तान रहा हूं, आईजी का बेटा भी रहा और मेरे बच्चे भी आईएएस अधिकारी हैं। मैंने कभी कलावा नहीं बांधा, कभी गले में माला नहीं पहनी, हाथों में कोई अंगूठी नहीं पहनी, माथे पर कोई तिलक नहीं लगवाया, हाथों की कभी रेखा किसी से नहीं दिखवाई, किसी पूजा ग्रह पर मैं कभी नहीं गया, कहीं उपवास नहीं रखा, किसी नदी में नाले में नहीं नहाया, किसी के पैर नहीं पकड़े जाकर के, कहीं किसी दशा दिशा का ध्यान नहीं दिया, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, किसी से दिन नहीं लिखवाए, और यहां तक कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा सफल हुए, पास भी हुए, फेल भी हुए, विषय भी बदले इसी इलाहाबाद के अंदर, पढ़ाई की सफलता हासिल की, लेकिन सारी सफलता हमने अंधविश्वास छोड़ करके हासिल की। छोटा मोटा मंदिर पत्थर वत्थर के वहां पर बना दिया कि हाँ इसको यहाँ पैसा चढ़ावा मिलता रहे। हमारी जो गरीबी की स्थिति है पूरे इस देश के अंदर, वो गरीबी की स्थिति सिर्फ जाति व्यवस्था की वजह से है। आज हमारा ओबीसी समाज, जिसके पास 2014 में 100 रुपए थे, 100 रुपए की संपत्ति थी, साधारण भाषा में आज उसकी संपत्ति 50 रुपए की रह गई है। लेकिन उसको सिखाया जाता है कि जितना शेड्यूल को मारोगे उतना तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उतना तुम्हें अच्छा पद मिलेगा। वो इस चक्कर में वो ये नहीं सोचता कि हमारा कितना घाटा हुआ। कोरोना काल में भी जो यहाँ के अरबपति थे, मनुवादी अरबपति, उनकी संपत्ति तो बढ़ गई। उन्होंने चाहे कुतिया माता का मंदिर बनवा दिया हो, चाहे कोरोना देवी का मंदिर बना दिया हो, उनकी कभी भी कमाई खत्म नहीं हुई। हमारे शिक्षित लोग, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि अकेले शिक्षा से काम नहीं चलता, वाकई बात सही है, सत्ता चाहिए, लेकिन सम्यक शिक्षा की बहुत जरूरत है। सत्ता बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लिए और भी बहुत सी चाबियां हैं। सत्ता मिल भी जाए अगर ऐसे लोगों को जिन्होंने अंधविश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने गुलामी की मानसिकता नहीं छोड़ी, वो लोग कुछ बदलाव नहीं ला पाए। हमको अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे, पंचशील का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी सत्ता तक जाने का रास्ता आसान होगा। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो मास्टर चाबी है। शिक्षा में और सत्ता में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा में और सत्ता में कोई अंतर नहीं है। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आप आसपास के लोगों में एक अथॉरिटी का एहसास करते हैं। आपकी तरफ आसपास के लोग देखते हैं कि इसकी बात सुनी जाए। जब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अपना वक्तव्य रखते थे, सबको पता था कि ये यहाँ के, इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और संविधान की धाराओं पर जब डिबेट होती थी तो जो उनके विरोधी थे, वो विरोधी ये भूल जाया करते थे कि हमको विरोध करना है, इतना ध्यान से सुनते थे। तो शिक्षा अगर सही शिक्षा है, सम्यक शिक्षा है, तो आपको सत्ता देर सवेर मिलेगी ही। आज हमारे लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लिए, लेकिन जिन लोगों ने अंधविश्वास नहीं छोड़ा, जिन घरों में पंचशील नहीं अपनाया गया, आप गांव में सर्वे करके देख लेना। मैंने अपने गांव के अंदर सर्वे किया और जाकर के देखा कि सिर्फ उसी घर के लोग पढ़ लिख पाए थे जिस घर के अंदर पंचशील का पालन हुआ था। और जिस घर के अंदर भले ही पंचशील का पालन जाने अनजाने में हुआ हो, कबीर पंथ की वजह से हुआ हो, किसी को देख करके हुआ हो, किसी गुरु ने कह दिया हो, पड़ोसी ने कह दिया हो, किसी की जीवनी पढ़ ली हो, लेकिन ये भगवान बुद्ध का सिद्धांत है। जिन लोगों ने अपना समय झगड़ा करने में, मुकदमेबाजी करने में, शराब पीने में, झूठ बोलने में,
अफवाह उड़ाने में, अंधविश्वास करने में, लड़ाई झगड़े में व्यक्त किया, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाए। और जिन्होंने तरक्की की और उन्होंने पंचशील का पालन नहीं किया तो वो वापस वहीं आ गए। जिसके पास 4 पहिए की गाड़ी थी उसके पास सिर्फ 1 पहिया ही पहिया रह गया, कुछ और नहीं रहा। ये ताकत है पंचशील की। और बाबा साहब के मिशन की कितनी बड़ी ताकत है, अंधविश्वास कितना कमजोर करते हैं। मैंने आपको अभी परिचय दिया अपना, मैं पुलिस कप्तान रहा हूं, आईजी का बेटा भी रहा और मेरे बच्चे भी आईएएस अधिकारी हैं। मैंने कभी कलावा नहीं बांधा, कभी गले में माला नहीं पहनी, हाथों में कोई अंगूठी नहीं पहनी, माथे पर कोई तिलक नहीं लगवाया, हाथों की कभी रेखा किसी से नहीं दिखवाई, किसी पूजा ग्रह पर मैं कभी नहीं गया, कहीं उपवास नहीं रखा, किसी नदी में नाले में नहीं नहाया, किसी के पैर नहीं पकड़े जाकर के, कहीं किसी दशा दिशा का ध्यान नहीं दिया, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, किसी से दिन नहीं दिखवाए। और यहां तक कि ऐसा नहीं कि हम हमेशा सफल हुए, पास भी हुए, फेल भी हुए, विषय भी बदले, इसी इलाहाबाद के अंदर पढ़ाई की, सफलता हासिल की, लेकिन सारी सफलता हमने अंधविश्वास छोड़ करके हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर के हासिल की। इस देश के अंदर अगर समाज की किसी को चिंता है तो हमें अपने जो आइकॉन्स है, बहुजन आइकॉन्स, उनको अपनाना पड़ेगा। हमारे बहुजन आइकॉन्स सारे के सारे समतामूलक समाज में विश्वास रखते थे। पहली बात तो वो ऐतिहासिक पुरुष हैं और उनकी वैज्ञानिक सोच है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, बुद्ध हो, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाहे कबीर हो, रैदास हो, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सबकी सोच शिक्षा के प्रति रही कि शिक्षा हमको जारी रखनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। जो द्वार बंद थे अब खुले हैं, तो निश्चित रूप से हमें जितना शिक्षा ले सकते हैं उतनी शिक्षा लें। ज्योतिबा फुले जब 80-85 साल के थे तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, पैरालिसिस हो गई थी, सीधा हाथ और पैर खराब हो गए थे, उल्टे हाथ काम कर रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति देखिए। आज हमारे युवा बहुत बहाने ढूंढते हैं ना पढ़ने के। ज्योतिबा फुले ने उल्टे हाथ से लिखना सीखा 80 साल की उम्र में, और ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो किताबें आज भी अच्छे अच्छे लेखक उन्हें कोट करने की हिम्मत नहीं करते। इतने क्रांतिकारी साहित्य लिखा। अगर वो ना होते तो बाबा साहब को आधार नहीं मिलता। तो वो जो शिक्षा के द्वार खुलने का असर हुआ, निश्चित ना आते तो बाबा साहब को मौका नहीं मिलता, ज्योतिबा फुले को मौका नहीं मिलता। पता नहीं कितने साल तक हम गुलामों के भी गुलाम रहते। ये भारत का इतिहास बताता है। जो लोग अपने देश से निकाले गए थे, वहां गुलाम कहे जाते थे, वो लोग जब यहाँ आए तो यहाँ इतने कमजोर लोग थे, ना सेना थी इनके पास सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, छुआछूत। आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मनुवादी है वो पूरी तरह से सिद्ध करना चाहता है कि छुआछूत तो ठीक छोड़ दो, लेकिन जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उनके विद्वान भी कहते हैं और उनके अधिकारी भी, उनके प्रोफेसर भी, सब पढ़े लिखे लोग कहते हैं, और ये मान के चलते हैं कि हमारा चाहे मंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबकी बेइज्जती करने में कभी पीछे नहीं है। राष्ट्रपति से झाड़ू लगवा देंगे, राष्ट्रपति को घुसने नहीं देंगे अपने पूजा गृहों में। भारत आए, जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए तो हमारे लोगों को मौका मिला, हमारे ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के माध्यम से क्रांति करने का मौका मिला। और उन्होंने उन लोगों के लिए भी स्कूल खोले
जो स्कूल के रास्ते पर भी कभी दिखाई नहीं दे सकते थे। अंग्रेजों ने ऐसा माहौल दिया था कि यहाँ इंसान को इंसान समझा जाने लगा। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला और आज ये संभव है कि हम हर घर में बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के एजेंट ऑफ चेंज यानी कि समाज के अंदर बदलाव करने वाले लोग पैदा कर सकें। बहुत से लोग इच्छुक होंगे इस बात के कि आखिर मेरा परिचय क्या है। मैं पहली बार आया हूँ इलाहाबाद तक, तो बहुत बार सभाओं में आना होता है, लेकिन यहाँ पहली बार आया हूँ। शायद आयोजकगण को भी पूरा परिचय नहीं होगा। मेरा नाम है डॉक्टर बीपी अशोक। मैं पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहा हूँ। आईपीएस का मतलब पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से होता है, और साथ ही साथ मैं इस देश की जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है डीलिट की, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के मैंने पीएचडी की, डीलिट की। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी भी आईपीएस अधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी ये कैलेंडर जो टना हुआ है बाबा साहब का, इसके नीचे जो डिग्रियां लिखी हैं वो कौन सी डिग्रियां हैं और इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? पिताजी ने बताया कि इसमें लिखा है एमए, बीएससी, बीए, पीएचडी, डीलिट, बार एट लॉ। मैंने कहा नहीं, मुझे सारी डिग्री नहीं पढ़नी, मुझे एक डिग्री बताओ, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी? उन्होंने बताया डीलिट की डिग्री है। तो मैंने कहा पिताजी मैं भी डीलिट करूंगा एक दिन। और एक दिन ऐसा आया कि मैं दुनिया का सबसे कम उम्र का डीलिट था 2001 में। वो मेरा सपना पूरा हुआ। दूसरा, मैंने जब पूछा कि ये डिग्री उन्होंने कहाँ से ली थी, बाबा साहब ने बताया उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ कर के ये डिग्रियां हासिल की। तो मैंने कहा मैं भी विदेश जा करके पढ़ूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुझे भी भाषण देने का मौका मिला। बाबा साहब के आशीर्वाद से, उनके बनाए हुए संविधान में जो परिस्थितियां पैदा की इस देश के अंदर, उसी कारण से मेरे पिता पुलिस अधिकारी थे तो मुझे वर्दी अच्छी लगती थी। मैं उनसे प्रेरणा लेकर के पुलिस अधिकारी भी बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, अकेले इसलिए नहीं कि वो जय भीम करके यहां से चले जाएं। जय भीम एक क्रांति का नाम है। जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि हमने जय भीम की है, उस दिन ये कसम खा लेते हैं कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी